ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन से आदेश दिए हैं। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में से प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह जो कि ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन बातों पर कठोर दंड देता है। जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जिसने आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 समझती ना समझती और 5 समझदार। ना समझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर होने जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियाँ उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगीं। ना समझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई थीं कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गईं और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे प्रभु
हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने आज का पहला पाठ सुना, जो कि थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया था, और आज का सुसमाचार सुना। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। पहले पाठ में मुख्य रूप से ईश्वर चाहता है मैं और आप, हम सभी इंसान, उसकी संतान, उसके बेटे बेटी उस ईश्वर जैसे पवित्र है वैसे हम सभी पवित्र बने। और ये इतना आसान नहीं है पवित्र बनना, उसके निरंतर हमें साधना करनी होगी। पवित्रता की साधना करते हुए पवित्रता के लिए ईश्वर ने हमें बुलाया है। जैसे हम लोग एफिसियों के नाम के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे कि हम सभी मसीह में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। यह है लक्ष्य। दिस इज द गोल सेट बिफोर अस बाय आवर गॉड। He wants us to be holy and blameless before His sight, and that's the purpose He has sent us on this earth. यही वजह से उन्होंने हम सबों को इस धरती पर भेजा। इसलिए आज के पहले पाठ में प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र बनो, पवित्रता की साधना करते रहो, हर दिन उस ईश्वर के सामने पवित्र बनना। और पवित्र बनने के लिए हमें प्रभु यीशु के साथ संयुक्त होना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज का सुसमाचार कितना सुंदर, देखिए इस सुसमाचार में स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया। इस दृष्टांत के माध्यम से 10 कुंवारियों का दृष्टांत, इस दृष्टांत के माध्यम से ईश्वर के राज्य के बारे में हमें बताया गया। इसमें 10 कुंवारियां थी, 5 समझदार थी, 5 ना समझ थी। और ये शब्द बाइबल में इसके पहले भी इस्तेमाल किया गया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 में पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। समझदार मनुष्य और मूर्ख मनुष्य का उदाहरण लिया गया। समझदार मनुष्य ने अपने घर की नींव चट्टान पर लगाई गई थी, मूर्ख मनुष्य ने अपने घर की नींव बालों पर लगाया था। और वहाँ पर उसका वर्णन में बताया गया, समझदार मनुष्य दृढ़ बना रहा, अटल बना रहा, क्योंकि उसके जीवन रूपी घर की नींव चट्टान रूपी यीशु मसीह में लगाई हुई थी, इसलिए बच गया हो। मूर्ख लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपनी जीवन रूपी घर की नींव को दुनिया में लगा के रखी, रेत में लगा के रखी, आंधी तूफान आया, बर्बाद हुआ, खत्म हुआ सब कुछ। उसी प्रकार से आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है 5 समझदार, 5 ना समझदार। हम बोल सकते हैं 5 समझदार और 5 मूर्ख। समझदारों ने क्या किया, समझदारों ने अपने कुप्पियों में तेल लिया, मशालें ली, सारी तैयारी थी, 100% वो तैयार थे उस प्रभु के लिए, प्रभु के साथ ट्यून्ड थी, प्रभु के साथ ट्यून्ड थी। ना समझ ट्यून्ड नहीं थी। चलता है आदत, चलता है मानसिकता, देखी जाएगी। कई बार हम लोग बोलते हैं देखा जाएगा, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हम यूं ही लेते हैं, चल वक्त आने पर हो जाएगा, कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें मेटिकुलसली हमें तैयार करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। और यही बात है प्रभु हमें बताता है आज के दिन में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में। तो मैं आप सबों से सवाल करना चाहता हूं सबसे पहले, क्या आपके पास दिया है या नहीं है? क्या आपके पास दिया है या नहीं है? आप सोच रहे होंगे कौन से दिया के बारे में बात कर रहे हैं। हम सबों को दिया गया एक दिन। हमें जब हमारे माता पिता चर्च लेके गए, हमारे साथ, हमारे माता पिता के साथ धर्म माता पिता खड़े हुए, पुरोहित ने स्वागत किया क्रिस्तिया सदस्य बनने के लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हुए उस दौरान
जलती हुई मोमबत्ती को माता पिता धर्म माता पिता को देते हुए कहा, ये मोमबत्ती आपके उस बच्चे को दी जाती है, इसको जलाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। वो दिया हमें मिला। आज के दिन में सोचने के लिए विषय है, क्या वो दिया जल रहा है या नहीं जल रहा है? सोचें। हर व्यक्तिगत जीवन से, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सोचें, जो दिया, विश्वास का दिया जो हमें दिया गया है, क्या वो जल रहा है, नहीं जल रहा है? और जलाए रखना उतना आसान नहीं है। एक दिया आप जला के रखिए, कितनी आंधी तूफान आ जाता है, बुझ जाता है। बचा के रखना है आंधी से, तूफान से। दुनिया में बहुत प्रकार के आंधी तूफान चल रही है, अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों के आंधी तूफान। जैसे कि आज के पहले पार्ट में सुना, लोग व्यभिचार में पड़ गए, वासनाओं में पड़ गए, अलग अलग प्रकार की आंधी तूफान। और जब दिया बुझ जाएगा, अंधकार आएगा, अंधकार के कार्य चलते रहेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, अंधकार से बाहर आ जाओ, उस ज्योति में आ जाओ, उस पवित्रता में आ जाओ। ज्योति रहेगी, ज्योति जलती रहेगी, प्रभु के नजदीक रहेंगे, पवित्रता आएगी, अन्यथा पवित्रता नहीं आएगी। उस दिया को जलाए रखना है। दिया को जलाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात, उसमें तेल डालना होगा। उसमें तेल डालना होगा। तेल डालने का मतलब प्रार्थना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा, नियमित रूप से प्रभु का वचन पढ़ते हुए, प्रभु के साथ ट्यून्ड रहते हुए, प्रभु के सानिध्य में जाते हुए, समय बिताते हुए, हम उस दिया में, विश्वास रूपी दिया को जलाए रखने के लिए तेल डालते रहें, प्रार्थना रूपी तेल डालते रहें। दिया जलता रहेगा, और जब तक दिया जलता रहेगा तब तक अंधकार आसपास भी नहीं आएगा। भाइयों बहनों, जब तक दिया जलता रहेगा, प्रकाश हमारे जीवन में रहेगा। जब प्रकाश रहेगा, प्रभु की आशीष रहेगी, अनुग्रह रहेगा, कृपा रहेगी। और यही बात प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें, इस प्रकार से पवित्रता के साधना करते रहें, प्रयास करते रहें, पवित्रता का जीवन बिताएं, अंधकार हमारे जीवन में ना आए। दिया नहीं जलेगा, अंधकार तुरंत हावी हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। अंधकार को दूर रखने के लिए प्रभु हमें बताता है, अंधकार को दूर रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, दिया जला के रखें। दिया जला के रखें। 5 लोग समझदार थे जिनका दिया जल रहा था, अंधकार उनके जीवन में नहीं आया। दिया जलता रहा, अंधकार उनके ऊपर नहीं आया, उनके जीवन में नहीं आया। वो प्रकाश उनके जीवन में प्रकाशित होता रहा, और वो प्रकाश में प्रवेश कर गए, ईश्वर के अद्भुत प्रकाश में प्रवेश कर गए। बाकी लोगों के पास दिया जल नहीं रहा था, वो भटक गए। ये संदेश मेरे लिए और आपके लिए है भाइयों बहनों। हम भटक ना जाएं इस दुनिया में, दुनिया की चीज़ों के पीछे, दुनिया के वस्तुओं के पीछे, मोह माया के पीछे, 4 दिन के आडंबर के पीछे, 4 दिन के सुख चैन के पीछे हम भटक ना जाएं। हमारा लक्ष्य साफ हो। हमारा लक्ष्य है ईश्वर के सामने पवित्र बनना, और पवित्र बनने के लिए हमें वो दिया जला के रखना होगा। जो दिया, विश्वास का दिया, प्रेम का दिया जो हमें मिला है, उसको जलाए रखना है। और जलाए रखना है तो प्रार्थना जारी रखनी होगी, प्रार्थना रूपी तेल डालना होगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें अपने आत्मा के द्वारा। हम सभी दुर्बल हैं, कमजोरों से भरे हुए लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। आपने हम सबों से बातें की हैं, आपके जीवंत वचनों के द्वारा पवित्रता के लिए आपने बुलाया। आज के पहले पाठ के द्वारा, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपने हमें उस दिया को जलाए रखने के लिए बताया, जिससे कि हम आपके प्रकाश में जीवन बिताते रहें। प्रभु कितना कठिन है इस दुनिया के आंधी तूफान के बीच में इस दिया को जलाए रखना। दुनिया के तमाम प्रकार के प्रलोभनों के सामने, दुनिया के तमाम प्रकार के अट्रैक्शन के सामने उस विश्वास के दिया को, प्रेम के दिया को, क्षमा के दिया को, शांति के दिया को जलाए रखना कितना कठिन है। हम दुर्बल हैं, लेकिन प्रभु हमारा विश्वास आप पर है, आप पर हम भरोसा रख रहे हैं। अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी दुर्बलता में प्रभु हमें हमारा बल बन के हमारे साथ रहिए, ताकि प्रभु उस दिया को, जो विश्वास का दिया हमें मिला है, उसको जलाए रखें। ताकि 10 कुंवारियों के उदाहरण के में जो हमें सुना, जो समझदार कुंवारियों ने दिया जलाए रखा, उन्हीं के भांति हम आपके आनंद के भागी बन सकें। प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए। दुआ करते हैं
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा